subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से होली स्पेशल क्लास चल रही है, तो आज होली का लास्ट सेशन रहेगा स्पेशल क्लास, उसके बाद नॉर्मल क्लासेस चालू हो जाएंगी, है ना। तो 2 हमारे होली स्पेशल सेशन हो चुके हैं। एक बार जल्दी से सब लोग बता दीजिए, मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही सब लोगों को? सब कुछ क्लियर है, ओके है, सब कुछ दिख रहा है बेटा प्रॉपर तरीके से? तो एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए सेशन को। वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं। वही डेली इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे अपकमिंग बैचेस जो सामने दिख रहे हैं, मतलब 16 मार्च से कौन कौन से बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, और 23 मार्च मतलब 16 मार्च के कौन कौन से बैच स्टार्ट हुए थे वो भी दिख रहे हैं, और 23 मार्च से 10:30 से 12:30, 8 से 10 एसएससी और 1 से 3 में एसएससी, और 10:30 से 12:30 में बैंक का बैच आ रहा है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग अपना साइट पे विजिट करके देख सकते हैं, पूरा डिटेल मिल जाएगी, और या फिर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी पूरी बात पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो सब कुछ ओके है? ओके ओके, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए भाई फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिना टाइम वेस्ट के पहले सवाल का आंसर सभी लोग निकाल के बताइए कि क्या होगा। चलो बेटा जल्दी से फटाफट सब लोग शुरू हो जाओ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा। देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि 3120 का 32.4% निकालना है और -281.88 निकालना है बराबर x³। अब देखो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 0 हटाओगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ फटाफट कितना आ रहा है, तेजी के साथ सॉल्व करिए सब लोग। 31.2 का मल्टीप्लाई सभी लोग 32.4 से करिए, जल्दी से सब लोग जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई करिए। बिल्कुल सही, 1010.88 आएगा, माइनस का 281.88 आ रहा, बराबर में x³ है। अब दोनों ये घट जाएंगे, यहाँ 10 में से 9 एक घटेगा तो 9 बचेगा, और 9 का यूनिट किस में कन्वर्ट होता है? 9 में। तो आप इतने से ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके माइनस करने पे यूनिट में 9 आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर भी अगर आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 729, यानी x बराबर आ जाएगा 9। पहला सवाल आपका कंप्लीट। चलिए जल्दी से फटाफट अगला सवाल सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बेटा फटाफट सब लोग स्पीड में आंसर दें, स्पीड में आंसर दें बेटा फटाफट सब लोग। देखो अगर इस सवाल की बात करी जाए तो ये परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे, यानी बचा क्या, 445 मल्टीप्लाई बाई 3 बचा है, और ये परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर 6 × 35 बचा है ना। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, 3 × 4 = 12, 1335 आ जाएगा। 35 का 3 गुना करोगे 105 आएगा, उसका डबल कर दीजिए 210, इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा 5 4 45 लास्ट में दिख रहा है, किसी में दिख रहा, यानी कि आंसर आ गया 1545। पूरा मत सॉल्व करो, इतने से ही अंदाजा लग गया कि क्या आंसर आ रहा 1545, क्योंकि नन ऑफ दीज भी तो नहीं दिया है, तो सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बेटा लाइक और शेयर कर दीजिए सब लोग।
अगला इस सवाल का आंसर निकालिए सब लोग तेजी के साथ। बहुत बढ़िया। देखो 265 है, इसका 2/5 निकालना है। 40% मतलब क्या होता है 2/5, और प्लस 180 का 35% निकालना है, बराबर में आ जाएगा x/2। चूंकि 50% मतलब 1/2 इंटू x/2 हो गया। जीरो से जीरो कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 9 18, 5 5 25, है ना, कितना हो गया 5 5 25, और 5 तिया 15, 53 का डबल कर लीजिए 106 आ जाएगा, और 9 7 63 63 आ जाएगा। हाँ, जो भी आएगा मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर में कर दीजिए x। 6 3 9, 9 दूनी 18, आंसर जो भी आ रहा है उसके लास्ट में 8 जा रहा है। एटलीस्ट ये तीनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, लेकिन अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 169 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 3 9, 2 9 18, 2 6 12, 1 13, यानी कि आपका आंसर जो आ रहा है वो 38 आ रहा। 2 9 18, 38 लास्ट में आंसर आ गया कितना, 338। नेक्स्ट बेटा जल्दी से लगाइए सब लोग, जरा सा सवाल है, 2 सेकंड में लग जाना चाहिए सब लोगों का आंसर। अब देखिए 8 6 14, और 14 और 21 और 44 जोड़ दीजिए, 45 20 45 और 20, कितना हो जाएगा 65, है ना। तो ये आ जाएगा 14.65, और माइनस का हो जाएगा 6.20, है ना, बराबर में x। तो बस ये इधर माइनस ले लो, तो ये आ जाएगा आपका कितना 45 आ रहा है लास्ट में। है किसी में 45 है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ गया 8645, 8.45, है ना। नेक्स्ट, बहुत शानदार रिप्लाई सभी लोगों को। 2 सेकंड का सवाल तेजी के साथ, बिना टाइम बर्बाद किए मेरे साथ जल्दी से, मैं 5 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, उसके बाद मेरे साथ देखिए आंसर क्या आ रहा है। एक निगाह आपकी ऑप्शन पे हो रही, कहीं आंसर टैली तो नहीं कर रहा। 8 7 15, 15 9 5 14, 4 आ गया यूनिट में। अब आप बताओ 4 आ रहा, लेकिन एक बात बताओ, इसके भी ऑप्शन देख के ही पता चल गया नन ऑफ दीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि 700 में अगर ये दोनों वैल्यू जोड़ोगे तो आंसर जो भी आएगा वो 700 से तो ज्यादा ही आएगा। यहाँ पर सारे ऑप्शन किस में दिए, 200 250 300 के, तो इसलिए इस सवाल का भी आंसर नन ऑफ दीज हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। एक्स स्क्वायर बराबर 36 प्लस 81 माइनस 53। जल्दी सॉल्व करिए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, फटाफट सॉल्व करिए तेजी के साथ। 6 1 7 माइनस 3 करोगे 4 आएगा, तो यूनिट में जो भी आएगा 2 और 8 आएगा। देखो मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर करने पर इसका जब यूनिट आपने चेक किया तो यूनिट में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो या तो 2 में जाएगा या तो 8 में कन्वर्ट होगा। 2 का कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए 8 का ऑप्शन सही होगा, है ना। फिलहाल आंसर आ रहा है 64, मतलब आंसर आएगा 8, माइनस करने पे 64 आ रहा है। हालांकि ये ऑप्शन देख के ही 2 सेकंड में सवाल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो रहा है। देखिए 14 चौको 56, 14 दूना 28, 8 5 13, यानी 36 आ जाएगा, और प्लस का x, मतलब
ये मान लो x, ये x ही है। क्वेश्चन मार्क ही है, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, बस वो गलती से इंटू का साइन लग गया। बराबर में आ जाएगा 7 दूनी 7 रुका 21, 7 दूनी 14, 21 61, मतलब 61 आ गया। अब बताओ x बराबर कितना आ जाएगा। अब x बराबर आपको पता है कि यार माइनस करने पे जो आंसर आ रहा है वो काफी बड़ा आ रहा है, नहीं? तो आपका आंसर तो फिलहाल इसका जाएगा क्या, नन ऑफ दीज जाएगा, है ना? कोई ऑप्शन ही नहीं भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल सही, 175 आना चाहिए सॉल्व करने पे, आंसर जाएगा नन ऑफ दीज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सॉल्व करिए इसको तेजी के साथ। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। फटाफट इसको सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी से फटाफट, और आंसर निकाल दीजिए। बाईस का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 484 प्लस 216 माइनस 337 बराबर में क्वेश्चन मार्क। 6 4 10 माइनस 3 आ गया, 2 में है 3, और 8 1 9, 9 में 3 गया, 6 आ गया, 63 है किसी में, बस खत्म कहानी। 363 लगा दो, 2 डिजिट तो वैसे भी टैली हो गए ना भाई, अब पूरा क्या ही सॉल्व करना। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बताइए सवाल का आंसर तेजी के साथ, 10 सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड। चलिए देखिए, लेकिन इसमें एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये दिक्कत वाली बात है ना, है ना? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर प्लस एक्स लगा लेते हैं, अभी फिलहाल प्लस एक्स मान के लगाते हैं, ये शायद हो सकता है मुझसे गलती से प्लस एक्स ना लगा हो, तो अभी प्लस एक्स मान के लगाते हैं। तो ये आ जाएगा 220 का 20%, मतलब 1/5 माइनस, वैसे ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 को 20, 5 को 20, 44 आ रहा है बेटा, और बराबर ये आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक्स इधर लगेगा कि इधर लगेगा, मैं बता रहा हूँ, भी एक सेकंड रुक जाओ, आप सॉल्व करो क्वेश्चन को। 320 मल्टीप्लाई 25%, मतलब 100, 1 बटे मतलब 1/4, 4 8 32, 80 आ गया, प्लस 264 आ गया, है ना? हाँ, तो एक काम कर दो, इधर नहीं इधर मान लेते हैं, इधर एक्स रहेगा भाई, एक्स इधर रहेगा, प्लस इधर एक्स इधर रहेगा, ठीक है ना? यानी ये सवाल है भाई। अब आप बताइए जल्दी से फटाफट सॉल्व करके, यानी एक्स प्लस 80 प्लस 264, आप बताइए जल्दी से, है ना? जल्दी जल्दी तेजी के साथ फटाफट सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या क्या आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, ये आ जाएगा x बराबर, देखो अब अगर इधर x मान लेते हो तो 44 उधर जाएगा, 44 264 माइनस होगा, 220 बचेगा, 220 को 80 में जोड़ोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 300। हाँ भाई कंफर्म आंसर आएगा 300, यहाँ पर x रहेगा प्लस का, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल लगाइए, सॉल्व करिए जल्दी से। 480/x बराबर 12 चौके 48 माइनस 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 48 480/40 आ जाएगा। ये 40 आया, इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 0 0 कट गया, 12 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 12 आ गया, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, फटाफट बताइए जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। सॉल्व करिए जल्दी से बेटा।
The difference between 68% of a number and 44% of the same number is 1344. देखो 68 और 44 का अगर डिफरेंस देखोगे तो 24% आएगा कि नहीं आएगा, जो कि 1344 के बराबर है। और हमें क्या चाहिए, 21% चाहिए कि नहीं चाहिए भैया, तो 1344 अपॉन में 24 ले लो और इंटू कर लो 21, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 8 से इसको काटो, 8 इक्के 8, 5 बचा, 8 6 48, 8 इक्के 8 है ना, 5 बचा, तो 5 बचा तो 54 हो गया, 8 6 48, 8 अट्ठे 64, ओके। यानी ये आ जाएगा 168 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 8 56, 7 6 42, 42 5 47, 76 है किसी में, है। आपका आंसर आ गया इतने से ही, बस पूरा सॉल्व करने की क्या ही जरूरत है, बस हो गया कहानी। नन ऑफ दीस तक नहीं दिया है तो अब इससे ज्यादा क्या लोगे, आंसर आ गया क्या 1176 आंसर आ गया, 1176 आपका आंसर आ गया सॉल्व करने पर, ठीक है। नेक्स्ट, बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर आ रहा। देयर आर 80 स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में 80 बच्चे थे, आउट ऑफ 15% गर्ल्स, जिसमें से 15% क्या थी, गर्ल्स थी। द मंथली फी ऑफ ईच गर्ल इज 350 रुपी एंड मंथली फी ऑफ ईच बॉय इज 38% मोर देन द गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल फी ऑफ द गर्ल एंड बॉय इन द क्लास। जल्दी से बताओ तेजी के साथ। 80 टोटल बच्चे थे, 80 में 15% क्या है बेटा, गर्ल्स हैं, तो 15 अट्ठे 120, मतलब गर्ल्स कितनी हो गई 12, तो बॉयज कितना हो गया 68, है ना। अब आप बताओ 12 लड़कियों की फीस थी कितनी, 350 रुपए के हिसाब से, और हर लड़के की जो फीस थी वो लड़कियों की फीस से 38% ज्यादा थी, मतलब 138% थी। 0 से 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 6 12, 2 9 18, 7 9 63, 7 6 42, 42 और 7 6 4 6 8, यानी हाँ 483, यानी हर लड़के की फीस जो थी 483 थी। लड़के कितने हैं 68, मल्टीप्लाई कर दो 483 से, कैलकुलेशन दोनों को करके जल्दी से बताओ कितना आ रहा। सब लोग तेजी के साथ सब लोग कैलकुलेट करिए और बताइए कि मुझे कितना आ रहा। 12 पंचे 60, 12 3 36, 36 6 42, यानी कि 20, 4200 फीस तो हो गई किसकी, लड़कियों की हो गई, और हम लड़कों की निकाल लें तो जल्दी कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है। ये आ रही है 32,844 आ रहा है भाई, 4 4 8 2 10 044, आपका आंसर आ जाएगा 37044, यानी ऑप्शन नंबर सी 37044, ये आपका आंसर आ गया है ना बेटा, 37044 ये आपका आंसर आ गया है। चलिए कुछ नहीं था सवाल में, आसान सवाल था। जल्दी से अगला सवाल बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी संख्या का लेट दैट नंबर, जिस नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं वो नंबर हमने क्या मान लिया x, किसी संख्या का आधा, उसी संख्या का तिहाई, उसी संख्या का चौथाई, संख्या से 12 ज्यादा है,
मतलब इसको जोड़ने पर जो एडिशन आ रहा है वो संख्या से 12 ज्यादा है, तो यानी x प्लस 12 12 इसका एडिशन। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 6x 4x 3x बराबर x प्लस 12 12, 4 3 7 6 13x, है ना। 13x बराबर हो जाएगा 12x प्लस 144, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 144। अच्छा एक बात और, अभी संख्या नहीं पूछा है, उस संख्या का 25% बताना है। तो 144 का 1/4, 4 तिया 12 और 4 6 24, यानी आंसर आ गया 36। बिल्कुल सही है ना। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा भाई, 36 आ गया आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आना चाहिए। A man can row a boat at a certain speed in still water if he take twice the time to go upstream as to row downstream. The find the speed of man in still water is the speed of stream is 4 किलोमीटर पर। देखिए if इसने क्या बोला है कि एक बोट है जो धारा की विपरीत दिशा में जाने में, धारा की दिशा में जाने से दोगुना समय लेता है। लेकिन आप बताओ दोनों ही केस में दूरी क्या है, सेम है। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे, स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, स्पीड इंटू टाइम लगाओगे। अब बताओ धारा विपरीत हो जाएगी चाल u माइनस वी, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी u प्लस वी। अगर यहाँ 1 घंटे लग रहा है तो यहाँ पर 2 घंटे लग रहा है, ऐसा सवाल में लिखा है। मल्टीप्लाई करो, 2u माइनस 2v बराबर हो जाएगा u प्लस वी। u उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो u बराबर आ जाएगा 3v, u अपॉन v बराबर हो जाएगा 3/1। 1 का मान कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड ऑफ करंट जो दिया था 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 1 का मान 4 तो 3 का मान 12, यानी ऑप्शन नंबर 1 12 किलोमीटर पर आवर आपकी आ जाएगी बोट की चाल, जो कि आप सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। अगला सवाल तेजी के साथ सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, 1 सेकंड का सबसे बन जाएगा। देखिए ध्यान से, अग्रवाल की जो इनकम है 480 रुपए बढ़ गई है, हो गई है 4480, है ना। तो 4480 में अगर हम 480 माइनस करेंगे तो ओरिजिनल इनकम कितनी आ जाएगी 4000। बढ़ गई कितनी 480, कितने परसेंट बढ़ी 12%। आंसर नंबर ए, यानी आंसर क्या आ जाएगा 12%। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया बिल्कुल सही जवाब। लाइक और शेयर करते रहिए भाई, लाइक और शेयर करते रहिए, टाइम मत बर्बाद करिए, ठीक है। चलो 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 जल्दी से, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, फटाफट सब लोग पढ़िए, देखिए, समझिए और आंसर बताइए। क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री ओवर द ईयर। ये देखिए आपका जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये कोल्ड ड्रिंक है, और जो ये ऊपर का है ये क्या है आपका वाटर है ना। डीआई तो समझ में आ ही रही है। ये नीचे कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, ऊपर वाटर हो जाएगा। आइए पहला सवाल लगाते हैं, जल्दी से बताओ आंसर क्या होना चाहिए। तेजी के साथ सब लोग फटाफट बता दो। जल्दी जल्दी बेटा फटाफट सब लोग बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सभी लोग रिप्लाई दे रहे हैं। हम्म, देखिए सवाल में क्या लिखा है। सवाल में लिखा है कि
what is the ratio of the quantity of cold drink produced in the year 2010? मतलब कोल्ड ड्रिंक का 2010, कोल्ड ड्रिंक 2010 टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड वाटर इन 2014, है ना। तो एक बात बताओ, साफ साफ दिख रहा है कि जो 2010 में कोल्ड ड्रिंक है, आप बताओ 4500 है कि नहीं है। कोल्ड ड्रिंक जो 2010 में दिख रही है वो कितनी है बेटा, 4500। ये लिख दो 4500। अब आप बताओ, हम लोग बात करते हैं 2014 की। 2014 में हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी की मात्रा यहां से लेके यहां तक है। एक कॉलम आपका कितने के बराबर, 1000 के बराबर है। 500 ये 500 ये, मतलब कुल मिला के कितना हो गया, 2000। तो 20 हम लोग यहां से ले लेंगे, है ना। 4500 और ये 2000, दोनों रेशो काट दो। 5 9 45, 5 चौको 20, मतलब इस सवाल का आंसर आ गया 9:4, जो कि आप सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट सॉल्व करके बताइए सब लोग। देखिए सवाल में क्या लिखा वो सुनिए। क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस्ड इन 2012। तो 2012 में कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात करें तो 2012 में, सॉरी 12 की बात हो रही, तो 2012 में कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात करें तो बताओ 3000 है कि नहीं है बेटा। 3000 ऊपर लिख दो। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन 2011। मतलब 2011 में टोटल जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि मतलब कि कोल्ड ड्रिंक या मतलब दोनों की बात हो रही, कोल्ड ड्रिंक और वाटर दोनों की। तो 2011 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 5000। 3/5, और 3/5 का सबको मतलब पता है क्या होता है, 60%। मतलब आंसर आएगा नन ऑफ दिस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए सभी लोग। देखिए ध्यान से, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ प्रोड्यूस्ड वाटर टू प्रोड्यूस्ड कोल्ड ड्रिंक इन 2013। मतलब वाटर चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कब की चाहिए, 2013 की दोनों चाहिए, है ना। 2013 की दोनों चाहिए भैया हमको। तो 2013 की अगर हम बात कर ले तो ये हो गई हमारी क्या, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक तो साफ साफ दिख रही 4500 है। और यहां से यहां तक क्या दिख रहा है आपको, वाटर दिख रहा है, जो कि है कितना, 2000। यानी ये आंसर आ जाएगा 5 चौको 20, 5 9 45, 4:9 आ जाएगा भाई इसका आंसर। क्या आ जाएगा, 4:9। चलिए जल्दी से फटाफट इस सवाल का आंसर तेजी के साथ सब लोग निकाल दीजिए, क्या होगा। The percentage increase and decrease in the production of cold drink from the previous year was the highest for which year। मतलब ये सवाल बोल रहा है कि किस वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में कोल्ड ड्रिंक के प्रोडक्शन में मतलब इंक्रीज या डिक्रीज सबसे ज्यादा हुआ हो, ये अपन को बताना है भाई, है ना। ये अपन को बताना है, पिछले साल के कंपेयर में सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है, ये अपन को सबको बताना है भाई। तो पहली बात तो कोल्ड ड्रिंक की बात चल रही है, तो कोल्ड ड्रिंक की बात चल रही, तो कोल्ड ड्रिंक ये होगा यहाँ पर 4500, 3000, ये नहीं, ये 2000, ये 3000, ये भी 4500, ये
ये। तो अब बताओ, गेस करो कि सबसे ज्यादा कौन से ईयर हुआ है इंक्रीज या डिक्रीज। अगर गौर से देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिक्रीज जो हो रहा है वो बताओ 2011 में हो रहा है, पिछले साल के कंपेयर में। एक बार आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन आप ग्राफ देख के अगर हम बात करें तो ग्राफ देख के साफ साफ दिख रहा है कि 2011 में हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ इतने से यहाँ आया है। बाकी इसमें देखो कम भी, मतलब 1000 का डिफरेंस है, इसका 1500 का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो यहीं पर डिफरेंस दिख रहा है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, यानी आंसर आएगा 2011 फ्रॉम प्रीवियस ईयर। चलिए जल्दी से डीआई के 4 सवाल कंप्लीट हो गए बेटा, डीआई के 4 सवाल कंप्लीट हो गए। फटाफट जल्दी से 5वां सवाल तेजी के साथ बता दीजिए क्या आंसर आएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस ओवर द ईयर। भाई जल्दी से सब लोग सारा जोड़िए और मुझे बताइए कि क्या क्या आंसर आएगा। मैं लिखता जा रहा हूं 4500, यहां पर कितना है 2000। आप चाहो तो ओरल भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो लिख रहा हूं कि भैया आपको आंसर देना ना, मैं तो टाइम पास के लिए लिख रहा हूं। ये 3000 हो गया। बताओ ये बेटा कितना है 4500। जिनको डेटा नहीं दिख रहा हो वो स्क्रीन से देख लो। ये कितना हो जाएगा बेटा 3500। नहीं नहीं 2500 हो जाएगा 2500, और प्लस यहां का हो जाएगा कितना 5000। दो दो जीरो तो सब में ही आ रहे हैं लास्ट में। 5 5 5 5 10 5 15, ये 5 आ गया। उसके बाद 4 2 6 3 9 4 13 2 15 5 20 1 21, 21,500 आ रहा है बेटा। डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, और कितना बचेगा 3 बचा। 6 पंचे 30, 35 से हमारा ऑप्शन सी स्टार्ट हो रहा है, यानी 3583 आपका लगभग औसत मान आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, आंसर कितना आएगा 3583 के आसपास। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आ जाओ भाई जल्दी से नंबर सीरीज पे आ जाओ, फटाफट सब लोग बताइए कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तेजी के साथ बताइए सब लोग। देखिए ये 35 है, ये 37 है, ये 41 है, क्वेश्चन मार्क 65, 97। जल्दी से बताओ तेजी के साथ क्या आंसर आ रहा है। तेजी के साथ अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर 2 दिख रहा है डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो कितना आ रहा है 7 4 11। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 70, यानी कि 7 5 5 2 7 32 आ रहा है। तो बस साफ साफ दिख गया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 करो यहाँ पर, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, यानी 49 आंसर हो गया। बताओ क्लियर है सब लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, शानदार, बिल्कुल सही। जल्दी से बताओ इसका लॉजिक बेटा, फटाफट तेजी के साथ बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। 96 25 14 16 क्वेश्चन मार्क 141। फटाफट जल्दी से बताओ सर, जल्दी से फटाफट सब लोग बताओ तेजी के साथ। बताओ अच्छा इसका इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, फटाफट बताइए। इसका अगर डिफरेंस की बात करी जाएगा तो 71 आएगा, इसका डिफरेंस की बात करी जाएगी तो कितना आएगा 11 आएगा, इसके डिफरेंस की बात करी जाएगी तो कितना आएगा
इसके डिफरेंस की बात करी जाएगी तो कितना आएगा बताओ। डिफरेंस से कुछ आइडिया लग रहा है क्या? डिफरेंस आइडिया लग रहा है क्या आप लोगों को? 14 और 16 का डिफरेंस तो यहाँ 2 बढ़ गया। तो एक काम करेंगे आप, एक काम करो यार, डिफरेंस से तो आइडिया नहीं लग रहा, डिफरेंस से मजा नहीं आ रही। डिवाइड का कंसेप्ट लगाएं, डिवाइड का, क्योंकि नंबर घटते हुए जा रहा है तो डिवाइड का कंसेप्ट तो लगेगा, है ना? डिवाइड का कंसेप्ट तो लगेगा बेटा। यहां पर अगर हम 4 से भाग करें 24 आएगा, प्लस 1 करें बताओ 25 आएगा। और यहां पर डिवाइड करेंगे अगर हम किससे, 2 से, 12.5 हो जाएगा। 12.5 हो जाएगा, 1.5 जोड़ दें तो बताओ कितना हो जाएगा, 13, 14, बिल्कुल सही है। अब यहाँ 2 का, अब यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर 1 से भाग करो और यहाँ 2 जोड़ो, बिल्कुल सही है। अब आप बताओ, जिससे हम भाग कर रहे हैं वो आधा होता जा रहा है। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 1 का आधा आधा हो जाएगा 8, और 8 प्लस 2.5, है ना? यही तो होगा। तो 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे 0.5 से, 0.5 से डिवाइड करेंगे और प्लस का 2.5 जोड़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब 16 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 और पलट जाएगा, ये आ जाएगा 32, 32 यानी 32 को 34.5 आएगा आंसर। बिल्कुल समझ में आया सब लोगों को? नहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 16 दूना 32 और 32 प्लस 2 34.5, क्या बोलते हो, सही है? तो इस सवाल का आंसर आ रहा है 34.5। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कई सारे लोगों ने लॉजिक ढूंढ लिया। नेक्स्ट बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट बताओ जल्दी से। क्या है सीरीज? 15, 24, 16, 23, 17 क्वेश्चन मार्क। यहां तो डिफरेंस 9 का आ रहा है, यहां पर 8, 6, 14 माइनस का हुआ, 7, 6, 13, 27 हुआ, नहीं 7, 7 आ रहा। यहां पर 3, 2, 5, 5, 8, नहीं 3, 3, 6, 6 आ रहा। क्या कर रहा हूं मैं, प्लस का माइनस का, नॉर्मल नंबर चल रहे हैं यार, हम लोग कितना गंभीरता से सोच रहे थे। 9, 8, 7, 6, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 5। लेकिन किसका होगा, ये माइनस का हुआ है, यहां पर प्लस का हुआ है। तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लॉजिक पकड़ में आ गया, बस खाली करेक्शन कर दूं, बस लॉजिक क्लियर हो गया, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। 8, 7, 6, 13, यहाँ पर प्लस का 7 हुआ, माइनस का 6 हुआ, है ना? और यहाँ प्लस का 5 होगा, तो 17, 5, 22, यानी इस सवाल का आंसर आ गया 22। कितना आ गया, 22। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार रिप्लाई। चलो बेटा जल्दी से सीरीज का आंसर दो। चलो ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगी, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मंडे से नए सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, सब लोग अपना अपना ख्याल रखें और अच्छे से त्योहार का एंजॉय करें। और मंडे से फिर से नए मॉक टेस्ट के साथ लाइव जुड़ते हैं, कितने बजे, 9 बजे। तो आप सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा। एक बार इसको जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू।